नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी क्लासेस में। आइए आज हम अलंकार लेकर के आए हुए हैं। आप लोग अलंकारों का अध्ययन करेंगे। अलंकार, आइए अलंकार की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अलंकार है क्या। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार से। यहाँ पर अलम का अर्थ है भूषण तथा कार का अर्थ है वाला, अर्थात जो अलंकृत करे अथवा शोभा बढ़ाने में सहायक हो, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार से अलंकारों के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है और शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तीसरी चीज और लिखी है, तीसरी परिभाषा, कि मोती रूपी शब्दों को लय रूपी डोरी में पिरोकर बनाए गए कविता रूपी हार को अलंकार कहते हैं। अर्थात सीधी सी बात है कि अलंकार उसे कहते हैं जो किसी की शोभा बढ़ाएं, जो किसी का अलंकरण करें। अर्थात जिस प्रकार से नौ युवती दुल्हन को सजाने के लिए आभूषणों की, गहनों की और बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, पाउडर है, क्रीम है, इस प्रकार से जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, अर्थात ये जो है नवयुवती दुल्हन को सजाते हैं, उसी प्रकार से काव्य जगत को सजाने के लिए काव्य तत्वों की आवश्यकता होती है। इसीलिए आचार्यों ने जो है अलंकार को काव्य का उत्कर्षाधायक तत्व माना है, क्योंकि ये उत्कर्ष बढ़ाते हैं। उदाहरण स्वरूप, जिस प्रकार से हम यदि अपने चेहरे पर क्रीम लगा लें तो हम केवल बाह्य भाग से सुंदर दिखाई देंगे, आंतरिक भाग से सुंदर दिखाई नहीं देंगे। उसी प्रकार जो ये अलंकार होते हैं, ये काव्य के उत्कर्षाधायक तत्व होते हैं, बाहरी उत्कर्ष को बढ़ाते हैं। अर्थात ये काव्य की आत्मा नहीं है। इसीलिए आचार्य जो है आनंदवर्धन जी ने कहा है कि काव्य आत्मा ध्वनि, काव्य की जो आत्मा है वो ध्वनि है, अलंकार नहीं है। अलंकार जो है वो उत्कर्ष को बढ़ाने वाले हैं, बाह्य सौंदर्यता को जो है प्रकट करने वाले हैं। आइए अलंकार के भेद पढ़ते हैं। अलंकार के भेद, अलंकार के तीन भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। मुख्य रूप से जो है दो ही माने जाते हैं, एक तो शब्दा और दूसरा अर्था। अब देखते हैं शब्दालंकार क्या है। जहाँ पर काव्य में शब्दों की योजना के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जहाँ पर अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे जो है अर्था अलंकार के नाम से जाना जाता है। कक्षा 10 के सिलेबस में मात्र केवल अर्थालंकार हैं जो यहाँ पर तीनों दिए गए हैं, एक तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इन्हीं तीनों अलंकारों का जो है कक्षा 10 के सिलेबस में रखा गया है। आइए इनका अवलोकन एवं अध्ययन करते हैं। पहला है उपमा अलंकार। आइए पढ़ते हैं उपमा क्या है। जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता, स्वरूप के कारण क्या दिखाई जाए? समानता प्रकट की जाती है या तुलना की जाती है, वहाँ जो है उपमा अलंकार होता है। मतलब गुण और धर्म कैसे हों? गुण और धर्मों के आधार पर समानता प्रकट की जाती है, तो उसमें उसे जो है वो उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के जो है चार अंग होते हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं चार अंग कौन है। एक तो उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा जो है आपका है वाचक शब्द। अब आइए देखते हैं कि उपमेय क्या है। उपमेय क्या है? वह वर्ण विषय जिसके लिए उपमा की योजना की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप हम देते हैं कि आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो जो आपका मुख है वो जो उपमेय है, और चंद्रमा जिससे तुलना की जा रही है वो जो है उपमान है। नीचे लिखा भी है जिसकी उपमा दी जाए वह उपमान है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, नहीं जिससे होना चाहिए, जिससे यहाँ पर होना चाहिए, जिससे यहाँ पर जिससे होगा कि जिससे उपमा दी जाए, यहाँ पर जिससे होना चाहिए, जिससे उपमा दी जाए वह क्या होगा? उपमान होगा। साधारण धर्म क्या होगा?
उपमेय और उपमान को प्रकट, यहाँ पे प्रकट गलत लिख गया था, को बीच में जो भाव रूप, गुण रूप, क्रिया आदि समान धर्म हों उसे क्या कहेंगे? साधारण धर्म कहेंगे। जैसे जैसे के रूप में, जैसे मनोहरता है, लावण्यता है, सुंदरता है, ये सब जो है साधारण धर्म है। वाचक शब्द देखिए क्या है? वाचक शब्दों उपमेय में उपमान की समानता को प्रकट करने वाले जो शब्द हैं, सा है, इव है, सम है, समान है, शी है, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये वाचक कहलाते हैं। अर्थात सा, इव, सम, समान, सरिस आदि का यदि प्रयोग होता है तो उसे जो है वाचक शब्दों के नाम से जाना जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं उपमा का। लिखा है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। अब देखते हैं हरिपद कोमल कमल से, तो हरि के जो पद हैं वो क्या है? उपमेय हैं। हरि के पद जो है वो उपमेय हैं। और उपमान क्या है? कमल है। वाचक शब्द जो है से है, क्योंकि से आया हुआ है। देखिए यहाँ पर से आया हुआ है। साधारण धर्म जो है वो कोमलता है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। और मन क्या है? उपमेय है। पीपर का पत्ता क्या है? उपमान है। सरिस जो शब्द है वो वाचक शब्द है। और डोला जो शब्द है वो साधारण धर्म है। क्यों? क्योंकि अब जो है हाई स्कूल की परीक्षा में एक नहीं, एक से ज़्यादा उदाहरण पढ़ने चाहिए, क्योंकि अब लिखने के लिए नहीं आता है, बल्कि जो है ऑप्शन में टिक करने के लिए आता है। इसलिए जो है एक से अधिक जो उदाहरण पढ़ने चाहिए। इसीलिए मैंने दूसरा भी बता दिया उदाहरण कि जो है पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। चलिए आइए उत्प्रेक्षा देखते हैं। उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए जनु, जानो, मनु, मानो, जनः और मनः आदि उत्प्रेक्षावाचक शब्दों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। और जो ये उत्प्रेक्षा होता है ये उत्कृष्ट कोटि का एक जो है संदेह होता है। तो समझ में आ गया कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके जो वाचक शब्द हैं अर्थात जो पहचान के शब्द हैं वो जन, जानो, मनु, मानो, जनो और मनो हैं। आइए इसका उदाहरण पढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात। हाँ मिस्टेक थोड़ा सा गाता हो गया है, नहीं वो मनोह नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखिए शोहत ओढ़े पीठ पर था। उपर्युक्त स्पष्टीकरण, उपर्युक्त उदाहरण में श्रीकर्ण के श्यामल शरीर उपमेय पर नीलमणियों के पर्वत अर्थात उपमान, तथा पीठपटु उपमेय पर जो है प्रभात की धूप अर्थात प्रातःकालीन की जो धूप है उपमान की संभावना प्रकट की गई है। मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो श्यामल जो शरीर है उसकी जो उपमा किससे दी गई है? नीलमणि शैल से। और जो पीतपट है, पीतपट जो है पीला जो वस्त्र धारण किए हैं उसके जो है उपमा जो है आतप पर प्रभात, तब आतप भगवान से जो है सूर्य के प्रातःकालीन जो है प्रकाश से दी गई है। अतः यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार, बहुत से उत्प्रेक्षा के अलंकार हैं के जो उदाहरण हैं मिलते हैं। जैसे लता भवन ते प्रकट भे तेहि अवसर दो भाई निकसे जनु जुग बिमल विधु पटल बिमनाहु। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन
मनहु सुर सरिता बिमल जलु, उछरत जुगमीन। इसमें भी जो है बहुत अच्छा अलंकार है, लेकिन ये जो सोहत ओढ़े पीठ पट ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आइए अब रूपक अलंकार देखते हैं। रूपक अलंकार क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, उपमेय और उपमान का कैसा भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप है, मुख चंद्र तुम्हारा देखी सखी, मन सागर मेरा लहराता है। मुख चंद्र तुम्हारा देख सखी, मन सागर मेरा लहराता है। आइए देखते हैं स्पष्टीकरण। तो यहाँ पर जो मुख है वो उपमेय है, चंद्र जो है वो क्या है? उपमान का भेद ना करके एक रूपता बताई गई है, दिखाई गई है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। और रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं, चलिए बता देते हैं। हालांकि आप लोगों में कक्षा 10 में भेद नहीं आते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक। कभी पूछ भी सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। दूसरा उदाहरण है, उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे, यहाँ पे गलत थोड़ा सा हो गया, बिकसे संत का होना चाहिए, बिकसे संत सरोज सब, हर्षित लोचन भृंग। अर्थात देखते हैं यहाँ रघुवर मंच, संत लोचन आदि उपमेयों पर बालसूर्य, उदयगिरी, सरोज तथा भृंग आदि उपमानों का आरोप है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा रूपक अलंकार है? यहाँ पे सांग रूपक लिख गया है, कोई बात नहीं, सांग रूपक भी इसमें है और रूपक अलंकार का तो उदाहरण है ही। और आप लोगों ने भी सुना होगा, चरण कमल बंदो हरि राई। तो चरण कमल बंदो हैं, चरण क्या है? अप्रस्तुत हैं, अर्थात जो है उपमेय हैं, और कमल क्या है? अप्रस्तुत है, अर्थात उपमान है। दोनों में अभेद आरोप है, इसलिए यहाँ पर जो है रूपक अलंकार होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, इष्ट मित्रों को शेयर करें